जाहिद साहब शुक्रिया। देखिए, एक साल हमने भी वहाँ जाके पीपीपी की गवर्नमेंट बनाई और आईपीपी का भी सफ़र जारी रहा। आपने देखा कि बड़ा आईपीपी ने जो अचीवमेंट्स की, स्पेशली जीबी में मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक मार्क है अभी। और फिर जो खान साहब ने बोल्ड स्टेप लिया आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में अगर जब 15-20 दिन बाद इलेक्शन है, अगर ये जो पुंछ के मुजाहिरीन उठ जाते हैं, क्योंकि पुंछ के जो 4 अजला है वो इस वक्त बिल्कुल लाख है, लोग ताज़ियत के लिए नहीं जा सकते, लोग शादी में नहीं जा सकते, तो मैं ये समझता हूँ कि आईपीपी का सफर जारी था तो हम वापस अपने घर में आ गए। सर ये सवाल लीजिएगा यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। जी मैं एनएचए का भी जवाब देता हूँ, आप सवाल कर लें भाई। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, 23 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, लॉकडाउन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मंशूर दिखा रही हैं, टिकट जारी हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई भी उन लोगों को बात नहीं किया, उनसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हुए हैं, इतने दिन से नेट डाउन है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल थी 5 अगस्त के बाद की, वो आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर बना दी है, कोई भी वहाँ पे नहीं जा रहा। इस हवाले से क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई इस्तेकाम लाने की कोशिश करेगी? जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले भाई के बात का जवाब दे दूं। एनएचए जो है वो उसने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, तो मेरे भाई हमारे पास एनएचए में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो सबसे मौसर वो है वो टोल टैक्स ही है, और टोल जो है वो 2018 से लेके 2024 तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा था। तो जब आपके पास, अगर आप 2018 का देखें तो भी हमारे पास 66 बिलियन ही था, और 2024 में भी 66 बिलियन था। तो इसका मतलब है कि 18 से लेकर 24 तक जो टोल नहीं बढ़ा, उसका खमियाजा सारा अवाम ने जो है वो बर्दाश्त किया। जो नई सड़कें नहीं बन सकती, हर शख्स चाहता है कि उसको एक अच्छी सड़क मिले, उसके घर तक, उसके गांव तक, उसके मोहल्ले तक, तो उसके लिए हमें जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और हम ये बढ़ा रहे हैं। आपने जो जीटी रोड की बात की जी, जीटी रोड को बिल्कुल मुंसलिक होना चाहिए एम टैग से, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी प्रायोरिटी में है, और आपने जो बात निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक है, जायज़। जी आपके मैं बात जवाब देता हूँ, दोनों को इकट्ठा दे देता हूँ। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सियासी हमारे दोस्त आए हैं, ये किसी न किसी जमात का हिस्सा रहे हैं, और जमात की एक पॉलिसी थी, जमात की एक लीडरशिप थी, जमात का एक मैनिफेस्टो था। वो जमात ने अगर अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कराया, तो मैंने तो आपसे पहले ही एक बात कही है कि वाकई उनको उसके ऊपर पूछना चाहिए कि मैनिफेस्टो पे अमल क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर कल को इस हुकूमत में, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, अगर इसके बारे में कोई सवाल करेगा तो मैं तो अपने महकमे का जरूर जवाब दे सकूंगा, लेकिन मैं किसी साथ वाले वजीर का तो जवाब नहीं दे सकूंगा। तो मैं अपने हिस्से तक तो मैं जरूर मेरे भाई आपको जवाब दे हूं। अगर आपको मेरे महकमे के बारे में सवाल होगा, इसी तरह अगर इनकी ज़ात के बारे में जिस महकमे के ये इंचार्ज थे उसका अगर सवाल होगा तो ये जरूर उसके जवाब दे हैं। अगर वो हुकूमत जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की थी, उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से ये सवाल जो आपने फरमाया ये बिल्कुल होना चाहिए, और मैं आपके साथ हूं इस बारे में। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने भी एक ज्वाइन की थी, आपको याद ही है। उसमें 10 साल आप हमें देखते रहे, आप वो हमारे साथ ही थे, धरनों में भी आप हमारे साथ थे, ये बाकी जो दोस्त बैठे ये भी हमारे साथ थे। फिर उस पार्टी ने मेरे साथ क्या किया, वो उस वक्त भी आप साथ थे। तो किससे गिला करें? ठीक है, कौन हमें बताएगा कि वफा क्या होती है? ठीक है, तो हम तो किसी बुरे मुश्किल वक्त में किसी को नहीं छोड़ा, हुकूमत में छोड़ा।
वजीर आजम के तौर पे उनको छोड़ा, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ किया अपने अच्छे दौर में वो भी सब ने देखा। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम गुजर गया, ठीक है। हमने तो आज देखे, साफ बात है, मैं आज भी समझता हूं कि शायद उस दिन अगर इमरान खान साहब ने, उस वक्त के वजीर आजम साहब ने हमारे साथ वो सब कुछ ना किया होता तो आज मैं और मेरे बहुत सारे साथी और जहांगीर खान तरीन और बहुत सारे साथी आज उन्हीं के साथ उसी साथ वाली बैरक्स में होते, ठीक है। तो जो उन्होंने किया भाई, वो शायद अल्लाह ने हमें बचाना था, ठीक है, तो जो उनके जरिए हमारे साथ रह दिया, वरना हम उनको ना छोड़ते। अगर वो हमें ना छोड़ते, हमें तो उन्होंने छोड़ा नहीं भाई, हमें तो उन्होंने पकड़ के अंदर दे दिया, ठीक है। हमारे बच्चों पे, मेरी बेटी पे पर्चे कराए, जहांगीर खान तरीन की बेटी पे पर्चे कराए, ठीक है ना। तो वफा तो बंदे के अंदर होती है, ठीक है, उसको किसी को समझाया नहीं जा सकता, ना किसी को बताया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल रखे कि हम अपनी वफाओं को निभाएं, ठीक है। दूसरी बात आपने की थी, मैं इसके लिए भी कह रहा हूं कि देखें, जो मैंने अपनी स्पीच की उसमें भी बताया कि ये जो हमारी महरूमियां हैं इसको हमें दूर करना पड़ेगा और हमें महरूमियों के लिए अपने दोस्तों को मनाना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। जो भी बात होगी वो हमारी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ मिलके होगी और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके कश्मीर के मसाइल को हल करेंगे, वहां की महरूमियों को दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। आपने बताया कि आप मेरे हल्के से हैं, पूंछ से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बैकग्राउंड से आप खुद भी माशाल्लाह वाक़िफ़ रखती होंगी। देखिए, जो इस वक्त मुज़ाहिरीन हैं, ये चूँकि मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं, किसी एक ग्रुप के लोग नहीं हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू पाए जाते हैं। हुकूमत के दरमियान और इन लोगों के दरमियान मुख्तलिफ जो फरीक हैं, समाजी लोग हैं, उलमा इकराम हैं, वकला हैं, मुख्तलिफ तंजीमों ने कोशिश जारी रखी हुई है, जो इनके पैगाम भी और हुकूमत के साथ भी लेके जाते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ ये है कि ये पहले धरना ख़त्म करें। हमने इनकी बहुत सारी बातें मानी हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में वफाक ने कमेटी बनाई थी, उसके कुछ 37 या 38 पॉइंट थे, उसमें से 36-37 पूरे हो चुके हैं। सिर्फ माजरीन की सीटों का इशू था, वो चूँकि वफाक से मुतल्लिक़ चीज़ें थी, लेकिन उसको भी हमारा ये ख्याल है कि PMLN की गवर्नमेंट थी तो इस चीज़ को भी हल किया जा सकता था, तरीका इंतखाब चेंज हो सकता था, स्पेशल सीटें हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो कैफियत है, जो आपका सवाल था कि इलेक्शन पॉसिबल है, तो इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं हमें, चूँकि इस वक्त बिल्कुल कंपेन नहीं हो सकती। लोग अगर समाजी तकरीब में, जनाजे में, शादी में भी जाना चाहते हैं तो लोगों को रोक लिया जाता है, उनको वापस किया जाता है, तो इस वक्त मुश्किल सूरत है।